डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक एक्स्ट्रा टॉपिक के साथ आए हुए हैं जो कि प्रत्येक क्लास के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, प्रत्येक क्लास इसका लाभ उठा सकते हैं, चाहे वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास के स्टूडेंट हों या किसी प्रकार की जो है एक्स्ट्रा स्टडी में भी काम लगेगा, जो कि वाणिज्य गणित का एक पोर्शन है। और वाणिज्य गणित में हमको पढ़ना है आज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्या पढ़ना है? सिंपल इंटरेस्ट, दैट मीन्स साधारण ब्याज पढ़ना है। और आपको पता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या जो है आपके जो है एकेडमिक क्लासेज हो, इन सभी में जो है बैंकिंग और जो है वाणिज्य गणित और तमाम तरीके से जो है प्रतिशतता वगैरह ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो सभी के लिए जो है रिवाइटल टैबलेट के रूप में काम करते हैं, यानी कि जो है हर प्रकार से वो जो है आपके लिए यूजफुल होते हैं। तो हम लोग चलते हैं नए जो है टॉपिक की तरफ। नया टॉपिक आपका आज का है साधारण ब्याज। नया टॉपिक आपका है साधारण ब्याज। ठीक है, अब साधारण ब्याज शुरू करने से पहले हम लोग इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स देख लेते हैं कि जो यूज होते हैं शब्द, उनका क्या मतलब है और उनको कैसे समझा जाए। ठीक है, जिसमें से पहला आपका है ब्याज। ब्याज क्या होता है? ब्याज क्या होता है? तो यहाँ देखें, जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार अथवा बैंक से अथवा बैंक से रुपया उधार लेता है, रुपया क्या करता है? उधार लेता है, तो दूसरे का धन प्रयोग करने के लिए उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है। उसे क्या करना पड़ता है? अतिरिक्त धन देना पड़ता है, और वही अतिरिक्त धन आपका क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ? हम हो, आप हो, कोई व्यक्ति हो जो किसी साहूकार यानी जो ब्याज वगैरह पे आपको जो है पेमेंट देते हैं, या किसी बैंक से हम लोग कुछ रुपया अपने काम के लिए लाते हैं, उन्हीं का रुपया अपने काम के लिए लाते हैं, तो हमको एक निश्चित समय पर एक निश्चित जो है अतिरिक्त धन देना पड़ता है। निश्चित जो है तौर से एक अतिरिक्त धन देना पड़ता है, और वही अतिरिक्त धन यानी जो आप लाए हैं उसके अलावा भी जो कुछ आपको थोड़ा बहुत धन देना पड़ता है, वही क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। ठीक है, उसके बाद एक शब्द आता है मूलधन। मूलधन किसको कहा जाता है? तो उधार लिए गए धन को मूलधन कहते हैं। मान लेते हैं कि हम जो है बैंक पर गए और बैंक से 5,000 रुपया लेके उधार लेके आए। ठीक है, और हमको जो है 2 सालों में 5500 रुपया देना पड़ा। तो जो हम उधार लेके आए थे 5,000, वो मूलधन हुआ, और जो 5,000 के अतिरिक्त 500 देना पड़ा, वही हमारा क्या हुआ? ब्याज हो गया। ठीक है, और उसके बाद मिश्र धन क्या होता है? सब टॉपिक आपके सामने क्लियर है। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन मूलधन और ब्याज के योगफल। मिश्र धन मूलधन और ब्याज के योगफल का जो है रूप होता है, या जो है आपका इसको हटा दें तो मूलधन और ब्याज के योगफल को क्या कहा जाता है? मिश्र धन कहा जाता है। यानी अगर हम 500 लेके आए तो वो मूलधन, 5,000 लेके आए तो वो मूलधन, 500 एक्स्ट्रा दिया यानी वो ब्याज, और 5,000 प्लस 500 यानी 5500 टोटल जो हुआ वो आपका क्या कहलाएगा? मिश्र धन कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद रेट क्या होता है? दर क्या होता है? तो उधार लिए गए धन पर ब्याज के रूप में निश्चित समयावधि में जो अतिरिक्त धन प्रतिशत जोड़ा जाता है, वही क्या कहलाता है? ब्याज दर कहलाता है। ब्याज दर लिखने का मतलब क्या हुआ? वही आपका जो है
प्रतिशत के रूप में कि जैसे मान लेते हैं अगर हम 5,000 रुपया बैंक से लाए, बैंक ने कहा कि 2% वार्षिक ब्याज इस पर आपको देना पड़ेगा, तो जो 2% है वही दर प्रतिशत होगा। निश्चित समय अवधि कहने का मतलब ये है कि 2% वार्षिक लगेगा, इसका मतलब 1 वर्ष का 2% लगेगा 5,000 पर। ठीक है, फिर 2 वर्ष की बात आएगी तो जो है उसका अलग से जो है रेट आपका तुरंत बढ़ जाएगा, लेकिन वार्षिक का मतलब ये हुआ कि 1 वर्ष के लिए। समझ में आई बात है? अब वार्षिक जो ब्याज दर है उसके जो है कई रूप हो सकते हैं। जैसे आपका हुआ वार्षिक ब्याज दर, 2% वार्षिक कहा जा सकता है। अर्धवार्षिक और जिसको हम लोग छमाही कहते हैं, यही आपसे कहा जा सकता है कि 2% प्रति छमाही ब्याज दर लगेगा। इस प्रकार से आप कहा जा सकता है। त्रिमासिक या तिमाही ब्याज दर, जिसको आपसे कहा जाए किसी साहूकार से आप पेमेंट लेके आते हैं 5,000, उन्होंने कहा कि 2% त्रिमासिक या तिमाही ब्याज दर आपको देना पड़ेगा, तो आपका तिमाही हो गया। प्रति माह दैट मीन्स मासिक ब्याज दर भी हो सकता है, और इस तरीके से और भी जो है आपसे कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मुख्यतः ब्याज दर के यही रूप होते हैं। क्या क्या? वार्षिक ब्याज दर, अर्धवार्षिक, त्रिमाही ब्याज दर होता है और प्रतिमाह ब्याज दर होता है। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट आपका एक पॉइंट आता है समय। समय क्या होता है? तो उधार लिए गए धन को जितने वर्षों में ब्याज सहित तो वापसी तय होती है, उसे हम क्या कहते हैं? समय कहते हैं। मान लिया गया उन्होंने कहा कि 5,000 रुपये हमको दी, हमने कहा 5,000 हमको दे दीजिए, उन्होंने कहा 2% वार्षिक लगेगा, तो हमने कहा 5 वर्षों के लिए हमको दे दीजिए, वो टोटल करके आपको पेमेंट बता दिए। तो जो हम 5 वर्षों के लिए लिए हैं वही 5 वर्ष हमारा समय का यूज जो है प्रयोग होगा, समय के रूप में हमारा जो है कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद समय भी आपका जो है कुछ रूपों में हो सकते हैं अलग अलग। जैसे वार्षिक, कितने वर्ष के लिए आप ले रहे हैं। छमाही, कितने जो है छमाही के लिए, 2 छमाही, 4 छमाही, 8 छमाही के लिए आप ले रहे हैं। तिमाही आप 4, 6, 8 त्रिमाही के लिए या त्रिमासिक के लिए ले रहे हैं आप। और मासिक आप 10 महीने के लिए ले रहे हैं, 12 महीने के लिए ले रहे हैं, 24 महीने के लिए ले रहे हैं पेमेंट को। इस प्रकार से हम समय को भी इन्हीं रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। और उसके बाद जो टॉपिक आता है वो है ब्याज के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज कितने प्रकार का होता है हम उसको समझें तो ब्याज मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ब्याज मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। साधारण ब्याज जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इन्हीं जो है मुख्यतः इन्हीं प्रकार के जो है ब्याज को हमको पढ़ने हैं और इन्हीं जो है ब्याज के रूप में हमें जानना है। इस बताए गए टॉपिक में जो भी बिंदु आप में जो है शब्द का यूज होना है सभी को जो है रखा गया है। आप इसको अच्छे से समझें और अपने जो है इसका शार्ट नोट जो है शार्ट स्क्रीन ले सकते हैं, आप कहीं नोट डाउन कर सकते हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, बशर्ते इन बिंदुओं की सहायता से आगे की प्रक्रियाएं आसान हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, इसमें अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो है ब्याज के प्रकार, जिसमें से पहला है साधारण ब्याज और दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। साधारण ब्याज क्या होता है? जो ब्याज केवल मूलधन पर, ध्यान दीजिएगा, जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। ध्यान से समझे, जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पे लगाया जाए, रेट पे लगाया जाए, ब्याज दर पे लगाया जाए, तो उसको क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप किसी साहूकार या बैंक के पास गए, 5,000 रुपये आप उधार लाए, ठीक है। साहूकार ने कहा कि जो है 5% आपको वार्षिक ब्याज देना है, तो 5,000 का 5% जो आपका आएगा
वह आपके 5,000 में ऐड हो जाएगा। वो 1 वर्ष के लिए होगा। वही ब्याज फिर से आपका जो है दूसरे वर्ष के लिए ऐड हो जाएगा। वही ब्याज आपका तीसरे वर्ष के लिए ऐड हो जाएगा। यानी ब्याज निश्चित रहेगा। मान लेते हैं किसी धनराशि पर 500 रुपया ब्याज लगा, सपोज दैट मान लेते हैं कि 10,000 जो है रुपये पर 500 रुपया ब्याज लगा, तो 1 वर्ष के लिए 10,500 हो गया, 2 वर्ष के लिए जो है 10,000 जो है 11,000 हो गया, यही तो हुआ। तीसरे वर्ष के लिए 11,500 हो गया, चौथे वर्ष के लिए 12,000 हो गया। यानी इस प्रकार से आपका निश्चित ब्याज जो है आप दिए गए समय अवधि पर लगता रहेगा, तो वो ब्याज क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। ठीक है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज को समझें। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? कभी कभी उधार दिए गए धन को चुकता करने के लिए, चुकता मीन्स होता है भुगतान करने के लिए एक निश्चित अवधि तय कर ली जाती है। ये पॉइंट नोट करिए, एक निश्चित अवधि तय कर ली जाती है, और यह जो अवधि है वो प्रायः वार्षिक, छमाही अथवा तिमाही होती है। जो अवधि निश्चित की जाती है वो प्रायः क्या होती है? वार्षिक, छमाही अथवा तिमाही होती है। और इस अवधि की समाप्ति के बाद, ध्यान दीजिए, इस अवधि की समाप्ति के बाद ब्याज को मूलधन बना लिया जाता है। ब्याज को क्या बना लिया जाता है? मूलधन बना लिया जाता है। मूलधन बना लिया जाता है, या आप ऐसा कर दें कि ब्याज को मूलधन में जोड़ लिया जाता है। दैट मीन्स मिश्र धन बना लिया जाता है। अभी आपको समझाया जाएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। तो पहले समझें, इस अवधि की समाप्ति के बाद में ब्याज को मूलधन में जोड़कर मिश्र धन यानी जोड़ लिया जाता है, मिश्र धन बना लिया जाता है। और यही जो मिश्र धन आया वो अगली अवधि के लिए मूलधन बन जाता है। क्या बन जाता है? मूलधन बन जाता है। तो इस प्रकार की जो ब्याज गणना है वो क्या कहलाती है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाती है। मान लेते हैं आप जो है 1,000 रुपया उधार लेते हैं, उन्होंने कहा 10% वार्षिक लगेगा। क्या लगेगा? वार्षिक ब्याज लगेगा। तो आप जरा बताओ, 1 वर्ष के लिए अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात की जाएगी, इसी पे दोनों आप समझ लें, 1 वर्ष के लिए बात करनी हो तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि जो धन होगा वो 1,000 प्लस 1,000 का 10% होगा। दैट मीन्स 0000 कटा और ये कितना आया? 100 आया, और कुल मिला के जो है 1100 रुपया हुआ 1 ईयर के लिए। 1 ईयर के लिए कितना हो गया? 1100 रुपया हो गया। ठीक है। 2 ईयर के लिए कितना हुआ? अब आप बताओ 2 वर्ष के लिए कितना हुआ? ब्याज कितना आया है? 100 रुपया आया है। यानी दूसरे वर्ष हो जाए ये 1200, तीसरे वर्ष हो जाए ये 1300, चौथे वर्ष हो जाए ये 1400। इस प्रकार से अगर आप देखें तो सब में 100 रुपया ऐड हो रहा है, प्रति वर्ष 100 रुपया ऐड हो रहा है। एक निश्चित ब्याज दर की राशि जो है ऐड हो रही है। यानी इस प्रकार की जो ब्याज गणना है वो क्या कहलाएगी? सिंपल इंटरेस्ट। दैट मीन्स जो है साधारण ब्याज कहलाएगी। ठीक है। बशर्ते अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, किसकी बात करें? कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 1 वर्ष में, देख लें इसको, अब इंटरेस्ट की बात की जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो मान लेते हैं कि हमने जो है 1,000 रुपये उधार लिया, जिस पर आपका जो रेट है वो 10% पर ईयर है। 10% क्या है? पर ईयर है। यानी अगर 1 वर्ष की बात की जाए तो अभी आपने कहा कि 1,000 और प्लस 100 रुपया ब्याज, यानी ये टोटल कितना हो गया? 1100 रुपया हो गया। ये टोटल कितना हुआ? 1100 रुपया हो गया 1 वर्ष के लिए। लेकिन जब दूसरे वर्ष की बात की जाए तो इसी 1100 को जो है मूलधन मान लिया जाए। 1100 को क्या मान लिया जाए? मूलधन मान लिया जाए, और इस पर 1100 का जो है 10% निकाला जाए।
किसका निकाला जाए, 1100 का 10%, और ये डबल जीरो इससे कटेगा और ये हो जाएगा कितना, 1100 और प्लस 110, अर्थात ये हो गया 1210। यानी 2 वर्ष का जो ब्याज हुआ वो कितना हुआ, 1210 रुपये हो गया। अगर तीसरे वर्ष की बात की जाए तो 1210 रुपये का 10% आपसे ब्याज लगाया जाए, 1210 रुपये का 10% आपका ब्याज लगाया जाए, ये जीरो कटेगा, ये जीरो आपका कटेगा और ये होगा 1210 प्लस 121 और ये हो जाएगा 12, यानी ये हो गया 12 1 13, 1331 रुपया हो गया। आप देखिए प्रति वर्ष एक निश्चित धनराशि नहीं जोड़ी जा रही है, जोड़ी किस प्रकार से जा रही है कि एक वर्षों पर जो एक वर्ष पर प्राप्त मिश्र धन है उसको दूसरे वर्ष पर मूल धन मान करके और पर जो है ब्याज दर लगाया जाए। 2 वर्षों पर जो प्राप्त मिश्र धन होता है उसको जो है मूल धन मानकर तीसरे वर्ष पर अप्लाई किया जाए। इस प्रकार के जो ब्याज की गणना होती है वो कहलाती है चक्रवृद्धि ब्याज। बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। साधारण ब्याज में क्या है, केवल एक निश्चित ब्याज की राशि प्रति वर्ष या जिस निश्चित समयावधि पर गणना की गई हो ऐड होती रहे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में आपने देखा कि निश्चित समयावधि पर जो ब्याज सहित मिश्र धन होता है वो मूल धन का काम अगले वर्ष के लिए करता है, अगली निश्चित समयावधि के लिए करता है। बातें क्लियर हो रही हैं। अब हम लोग जो है चलते हैं, जो हमको फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है सिंपल इंटरेस्ट, दैट मीन्स क्या है, साधारण ब्याज पढ़ना है। और हम लोग साधारण ब्याज के फार्मूले, इस पर संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला, फिर उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज को इसी क्रम में हम लोग पढ़ते रहेंगे। समझ में आई बातें। अब चलते हैं टॉपिक आपके जो है सिंपल इंटरेस्ट पर। फार्मूला क्या आप यूज करते हो, जो आपका फार्मूला यूज करते हो सारी बातें, मूलधन क्या है, साधारण ब्याज क्या है, दर क्या है, समय क्या, सारी बातें आपको स्पष्ट करा दी गई हैं। यहाँ पर आप केवल फार्मूला, उससे संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को ध्यान से समझते हुए चलिए। तो साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी मूलधन दर और समय को गुणा करके 100 से भाग दे दिया जाए, दैट मीन्स PRT अपॉन 100 कर दिया जाए, तो वही क्या कहलाएगा, साधारण ब्याज कहलाएगा। ध्यान ये रखना है कि जो मूलधन है वो तो निश्चित रहेगा, लेकिन जो दर है और जो समय है उस पर आपका ध्यान अवश्य होना चाहिए। दोनों की समयावधि समान होनी चाहिए, दोनों की समयावधि समान होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर दर प्रति वार्षिक हो तो समय भी वर्ष में हो, अगर समय वर्ष में हो तो दर भी वार्षिक हो, अगर समय 6 माही में हो तो दर भी आपका 6 माही में हो, अगर आपका दर तिमाही में है तो समय भी आपका तिमाही में हो, यानी दोनों की राशियां समान होनी चाहिए। क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं इसी फार्मूले से, देख लेते हैं क्या क्या बनाया जा सकता है। अगर आप देखें मूलधन बराबर क्या होगा, अगर ये मान आपको निकालना हो तो इधर डिनोमिनेटर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज गुणे 100, और इधर नॉमिनेटर है इधर आएगा तो डिनोमिनेटर बनेगा, इसका मतलब दर गुणे समय। इसी प्रकार दर की जब बात की जाएगी तो क्या होगा, 100 इंटू साधारण ब्याज अपान मूलधन गुणे समय, और इसी प्रकार समय की जब बात की जाएगी तो साधारण ब्याज इंटू 100 अपान मूलधन गुणे दर। इस प्रकार से आप इन जो है फार्मूले का आप यूज कर सकते हो। बताने का तात्पर्य केवल इतना था कि समय पड़ने पर आपको पक्षांतर करने की जो है ट्रांसफर करने की बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। आप यहाँ से कैसे किया हुआ ये आप समझेंगे। जो लोग अभी भी इसको बेसिक एकदम बिल्कुल जीरो से समझना चाहते हैं वो देखें पक्षांतर का नियम क्या होता है, पक्षांतर करने का नियम क्या होता है ये ध्यान से समझ लें तो ये स्पष्ट हो जाएगी बातें। पक्षांतर का नियम क्या होता है, मान आपके पास 2 पक्ष होते हैं, क्या पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, और इन्हीं 2 पक्षों को जो है हम लोग जो है
जो है किसी भी बिंदु को पक्षांतर करते हैं। ठीक है, दो साइड होते हैं, दो जो है क्या होते हैं, तरफ होते हैं, उनको क्या क्या कहा जाता है आप समझें, LHS और RHS। ये बिल्कुल स्पष्ट है, LHS RHS दैट मीन्स जो है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जो आपके हाथ के बाएं तरफ पड़े, जो आपके हाथ के बाएं तरफ पड़े वो लेफ्ट हैंड साइड, और जो आपके हाथ के दाएं तरफ पड़े वो राइट हैंड साइड। बीच का मेड़ क्या होगा, बीच की दीवार क्या होगी, वो इक्वलिटी की होगी। समझ में आई बात है? तो अगर इधर मान लेते हैं LHS में प्लस है तो RHS में जाने पर क्या होगा, RHS में क्या होगा, माइनस होगा। LHS में माइनस होगा तो RHS में जाने पर प्लस होगा। LHS में मल्टीप्लाई होगा तो RHS में जाने पर क्या होगा, डिवाइड होगा। और LHS में डिवाइड होगा तो RHS में जाने पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसी का यूज आप यहाँ पे किए हैं, आप स्पष्ट कॉपी कलम की सहायता से इसको समझ सकते हैं। अब हम लोग अगली श्रृंखला में चलते हैं, इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो प्रश्नों की श्रृंखला में जो है सबसे पहले एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने रखा जाए, जिसको बेसिक फार्मूला या हम लोग कह सकते हैं जो सबसे आसान तरीके का सूत्र है उसी को यूज करते हुए चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 5,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट दैट मीन्स साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो आपको बताना ये है कि किसी भी प्रकार के टॉपिक, किसी भी प्रकार की जो है आप सब्जेक्ट को पढ़ते समय ये ध्यान रखें कि सबसे पहले खासकर मैथ सब्जेक्ट में क्या होता है कि जो मैथ या फिजिक्स वगैरह में जो न्यूमेरिकली पोर्शन होते हैं वहाँ होता क्या है, जो दिया रहे पहले उसको नोट डाउन कर लें। सबसे अच्छी बात यह है कि जो दिया रहे बारी बारी से उसको आप नोट डाउन कर लें। इससे स्पष्ट क्या हो जाता है कि जो फार्मूला अप्लाई करना है वो आपको स्पष्टतः मालूम चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग वही करते हैं। क्या दिया गया है जल्दी से नोट कर लें, दिया है, क्या दिया है, 500 रुपये का, दैट मीन्स मूलधन बराबर कितना, सॉरी 5,000 है, मूलधन कितना हो गया, 5,000 रुपया हो गया। 8% वार्षिक ब्याज यानी दर, 8% वार्षिक। ठीक है, और उसके बाद 4 वर्षों के लिए अर्थात समय कितना हो गया, 4 वर्ष। आप इन दोनों बातों पर ध्यान दें, इन्हीं दोनों बातों पर ध्यान दें कि ये भी वार्षिक और वो भी वर्ष के रूप में है, यानी दोनों राशियां समान हैं। इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पूछा क्या जा रहा है, साधारण ब्याज। क्या पूछा जा रहा है, साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। अब आपको देख लें, मूलधन दिया गया, दर दिया गया, समय दिया गया, साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। आपको तुरंत याद होना चाहिए कि सिंस सिंपल इंटरेस्ट दैट मीन्स साधारण ब्याज जो होता है वो क्या होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, मूलधन कितना है 5,000, दर कितना है 8%, समय कितना है 4 वर्ष और बटे 100। 0000 कैंसिल हो गया और ये हो गया 50 इंटू कितना, ऐसे कर लें तो जो है 5 अट्ठे 40, 400 और गुणे 4 अर्थात कितना हो गया, 1,600 रुपये हो गया। कितना हो गया, 1,600 रुपये हो गया। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर 1,600। क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 1,600 रुपया आया। ये 1,600 रुपये आपके 4 वर्षों का ब्याज हुआ 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस धन पर, प्रयास ये किया गया है कि प्रश्न के फार्मूले के जितने भी आपके जो है सूत्र आपको बताए गए हैं उसके आधार पर प्रश्नों को रखा गया है, जिसमें से सेकंड क्वेश्चन आपका है किस धन पर, दैट मीन्स क्या पूछा जा रहा है, मूलधन आपसे। किस धन पर यानी क्या पूछा गया, मूलधन जो है 3/1/2% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर दिया गया है 3/1/2% वार्षिक, दैट मीन्स इसी को कह सकते हो। अब देखिए
यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये आप समझें। हम करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और नॉमिनेटर को ऐड कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे 3 सही 1/2 है तो 3 × 2 + 1/2 हो जाएगा। यही आपका क्या कहलाएगा, जो है दर हो जाएगा, एक भिन्नात्मक रूप में हो जाएगा। यानी 6 और 1 कितना हो गया, 7/2 जो है प्रतिशत हो जाएगा वार्षिक। ठीक, और उसके बाद समय क्या रखा गया है, समय है आपका, समय आपका है 2 सही 1/2 वर्ष। सेम प्रोसेस, 2 दूना 4 और 5 यानी 5/2 वर्ष, 5/2 ईयर हो जाएगा। और आपका सिंपल इंटरेस्ट आपको बताया गया है कितना है, 525 रुपये। अब आप देखें मूलधन पूछा गया 10 और समय और उसके साथ एसआई दिया गया है। आप कहेंगे सिंस एसआई इज इक्वल टू होता है PRT/100, दैट मीन्स मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यहाँ से आपको मूलधन चाहिए, P चाहिए, आप फार्मूला भी लिख चुके हैं और जो है यहाँ से भी जो है आप समझ सकते हैं, अपान क्या होगा, RT होगा। और ये है 525 × 100 अपान रेट कितना है, रेट है 7/2 और उसके बाद टाइम कितना है 5/2। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 2 2 या 4 ऊपर चला जाएगा, 525 100 × 4 अपान 7 × 5। और जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा जो आपका जवाब आएगा वो आएगा जो है 6000। इसका मतलब जो P आया दैट मीन्स जो मूलधन आया वो कितना आएगा, 6000 रुपया आएगा। यानी कि मतलब क्या हुआ कि 6000 रुपये का 3 सही 1/2 वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों का जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा, 525 रुपया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वार्षिक ब्याज की दर पर, किस वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्षों के लिए। अब देखिए पिछले सबसे पहले प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया, साधारण ब्याज, फिर क्या पूछा गया, मूलधन। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ब्याज दर। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या पूछा जाएगा, समय। यानी जो साधारण ब्याज के फार्मूला सूत्र है उससे संबंधित सभी बिंदु को आपके प्रश्नों में रखने का जो है प्रयास किया गया है, उसको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो प्रश्न में क्या है, किस वार्षिक ब्याज की दर से, यानी क्या पूछा गया, दर पूछा गया है, रेट पूछा गया है। 5 वर्षों के लिए समय यानी टाइम आपसे पूछा गया है, समय दिया गया है 5 वर्ष है। लगाई गई राशि आधे के बराबर साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझने की आवश्यकता है, लगाई गई राशि के, लगाई गई राशि मतलब मूलधन, वह जो मूलधन है मूलधन के आधे के बराबर आपको साधारण ब्याज मिल रहा है। यानी कि आप कह दें कि माना जो आपका मूलधन है वो रुपया मान लेते हैं कितना, P है, तो जो साधारण ब्याज होगा वो क्या होगा, रुपया P/2 होगा। समझ लीजिए, जो किस वार्षिक ब्याज की दर पर, दैट मीन्स रेट आपसे पूछा गया, 5 वर्षों के लिए, दैट मीन्स आपको समय दिया गया, लगाई गई राशि के आधे के बराबर साधारण ब्याज, यानी जो मूलधन है उसका आधा साधारण ब्याज आप का प्राप्त हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट आपको प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब अगर मूलधन यानी प्रिंसिपल P हो तो उसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो P/2 होगा। अब आपको देखिए समय दिया गया, मूलधन दिया गया, साधारण ब्याज दिया गया, आपसे दर पूछा जा रहा है, रेट पूछा जा रहा है। तो आपको पता है, आपने ट्रांसफर के फार्मूला को ज्ञात किया है, जो है रेट इज इक्वल टू साधारण ब्याज मल्टीप्लाई बाई 100 अपान मूलधन गुणे समय। आप चाहें तो जो फर्स्ट बेसिक फार्मूला आपको बताया गया उसी में आप इधर ट्रांसफर करके रेट को आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा बताएं साधारण ब्याज कितना है, P/2 है, P/2 है
और उसके बाद इंटू 100 है, अपान कितना है, मूलधन P है और समय कितना है, 5 है। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना बचेगा, 50। P से P कैंसिल हो जाएगा, 5 10 जा 50 होता है। इसका मतलब आया कितना, 10 आया। इसका मतलब जो रेट आएगा वो 10% वार्षिक होगा। क्यों वार्षिक होगा, क्योंकि समय आपको वर्ष में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में, दैट मीन्स यहाँ क्या पूछा जा रहा है, टी पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। 8% वार्षिक ब्याज की दर, यानी आपसे को आर दिया गया है 8% पर ईयर, 8% पर ईयर आपको जो है रेट दिया गया है। और उसके बाद जो है 7500 रुपये का, 7500 रुपये के एक ऋण पर, दैट मीन्स आपको प्रिंसिपल दिया गया है और वह है कितना, जो है 7500, दैट मीन्स 7500 रुपये। कितना प्राप्त होता है, 2160 रुपये प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ब्याज, वार्षिक ब्याज जो है, यानी जो है वार्षिक ब्याज कह लें या ब्याज जो प्राप्त होता है वो 2160 है। दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट आपका प्राप्त हुआ 2160 ये प्राप्त हुआ। अब आप देखें, आपको टाइम ज्ञात करना है और टाइम बराबर बेसिक फार्मूले को ट्रांसफर करके आप जो है पक्षांतर करके आप जो है इसका मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, या आपको फार्मूला बताया क्या हुआ, इससे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया कितना, सिंपल इंटरेस्ट 2160 इंटू 100 अपान P है 7500 इंटू R है 8, ठीक है। 0000 यहाँ से कैंसिल होगा। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सीधा सीधा आपका आएगा 3.6 ईयर। क्या आएगा, 3.6 ईयर आएगा। और इसी 3.6 ईयर को आप चाहें तो 18/5 लिखें या 3.6 ईयर ये समय आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो है साधारण ब्याज, मूलधन, समय, दर, इतने सम जो है 4 पॉइंट से संबंधित 4 पॉइंट्स को रखा गया। अब चलते हैं कुछ प्रश्नों की और श्रृंखला में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, 6000 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है। आपको साधारण ब्याज भी ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन क्या होता है ये आपको पहले से बता दिया गया, केवल आपको मेहनत करनी है साधारण ब्याज पर। साधारण ब्याज और जो है मूलधन को ऐड कर देंगे, वही आपका मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं आगे, 6000 रुपये पर, दैट मीन्स मूलधन दिया गया है 6000 रुपया, ठीक। वार्षिक ब्याज की दर दैट मीन्स R दिया गया है पर ईयर, ठीक है। और टाइम, समय कितना दिया गया, 8 माह दिया गया है, मंथ दिया गया है। अब आप बताएं, 8 माह दिया गया है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है SI, दैट मीन्स आपसे पूछा जा रहा है साधारण ब्याज और आपसे पूछा जा रहा है मिश्र धन, ठीक है। ये दो बातें आपसे पूछी जा रही हैं। अब बताइए, यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दें कि ये पर ईयर है और ये माह है। हमने आपसे कहा था दोनों की राशियां समान होनी चाहिए। इसका मतलब या तो हम रेट को पर माह बदल लें और या तो हम समय को वार्षिक कर लें। समय को क्या कर लें, वार्षिक कर लें। तो आप बताइए क्या आसान है, जो है अगर आप 6% को प्रति माह बदलते हैं तो एक वर्ष में 12 माह होते हैं, और अगर आप जो है 12 माह होते हैं तो रेट आपका 12 गुना बढ़ेगा। और अगर आपका समय 8 माह है और प्रति वर्ष में ले आते हैं तो जवाब आपका भी प्रति वर्ष में आ जाएगा। और 8 माह में कितने वर्ष होंगे, तो आप कहेंगे क्योंकि 12, एक वर्ष में 12 माह कैसे ज्ञात करेंगे समझ लेते हैं। एक वर्ष में 12 जो है यानी 12 मंथ होते हैं, तो एक मंथ में 1/12 ईयर होंगे और 8 मंथ में
8/12 ईयर हो जाएंगे। ये आपका ईयर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहां से आप कह सकते हैं कि t बराबर मिलेगा 8/12 ईयर मिल जाएगा। अब आप देखें, सिंस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन दर गुणे समय बटा 100, तो मूलधन कितना है 6000 है और गुणे दर कितना 6 है, समय कितना है 8 और बटे 100 और 8/12 है, तो ये आपका अपान कितना 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें इसको सॉल्व कर लें। 0000 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 6 2 जा 12 हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो जाएगा। इसका मतलब 60 × 4 आएगा, यानी 240 आएगा। इसका मतलब जो आपका SI होगा वो कितना आएगा 240, कितना आएगा 240 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, अब आप बताएं, एंड जो आपका मिश्र धन होता है वो क्या होता है, मिश्र धन आपका क्या होता है, मूलधन और प्लस क्या होगा, ब्याज होगा। और मूलधन कितना है आपका 6000 रुपये और ब्याज कितना आया 240 रुपये आया। इसका मतलब 6240 रुपया जो आएगा वो क्या होगा, मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन की डेफिनेशन आपको पहले बता दी गई है, केवल ब्याज और मूलधन का योगफल क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 2500 रुपये का, दैट मीन्स प्रिंसिपल दिया गया, मूलधन दिया गया 2500 रुपया। ठीक, 5% वार्षिक ब्याज दर यानी रेट दिया गया 5% पर ईयर। ठीक है, टाइम अब की बार दिन में दे दिया गया, टाइम है 219 डे। ठीक है, यानी 219 दिन है और आपसे पूछा क्या गया, सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया। आप बताएं, रेट दिया गया पर ईयर। बार बार आपको ध्यान दिला रहे हैं कि जो है रेट और टाइम की राशियां समान होने चाहिए, केवल इतना उद्देश्य है कि आपसे कभी गलती ना हो। और जो है डे दिया गया है, टाइम दिया गया है डे में। तो आप बताएं, अगर आप रेट को या तो डे में चेंज कर लें और या तो डे को ईयर में चेंज कर लें, तो डे को आप जो है ईयर में ही चेंज कर लें तो आपका बेहतर होगा। यहां से करना क्या है, जो है आप फिर से समझे क्या कि 1 ईयर में 365 डे, तो 1 डे में कितने ईयर, 1/365 ईयर। तो फिर 219 डे में 219/365 ईयर हो जाएगा। इसका मतलब जो टाइम बनेगा यहाँ वो टाइम हो जाएगा 219/365 ईयर। ये हो जाएगा आपका क्या, टाइम। और आपको ज्ञात क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। सिंस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपान कितना 100, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P का मतलब 2500, रेट आपका है 5 और टाइम कितना है 219 और ये अपान में चला जाएगा 365 और पहले से अपान क्या होता है 100 होता है। ये 0000 कट जाएगा और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आपका जो जवाब आएगा वो सीधा जो आपका जवाब होगा वो जवाब जो है हो जाएगा 75। कितना आएगा 75, दैट मीन्स 75 आएगा। इसका मतलब जो आपका SI आया, SI कितना आएगा रुपया 75, रुपया कितना आएगा 75 रुपया आएगा। ये आपका आया क्या SI। इस प्रकार से आप केवल ध्यान यही देना है कि जो है रेट और टाइम की राशि समान होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं कुछ और प्रश्नों की श्रृंखला में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक व्यापारी ने 45,000 रुपये का ऋण 2 बैंकों से लिया। बात यहाँ समझिएगा, एक व्यापारी ने 45,000 रुपये का ऋण 2 बैंकों से लिया। एक बैंक एक ऋण का जो ब्याज दर है वो 8% है और दूसरे बैंक का जो ब्याज दर है वो 12% है। समझने का प्रयास करें, एक बैंक का जो ब्याज, अलग अलग बैंक से लिया गया 45,000,
तो जो एक बैंक का ब्याज दर है वो 8% वार्षिक है और जो दूसरे बैंक का ब्याज दर है वो 12% वार्षिक है। और कहा यह जा रहा है कि एक वर्ष का जो कुल ब्याज मिल रहा है वो 4440 रुपये मिल रहे हैं, 4440 रुपीज मिल रहा है। तो 8% जो ब्याज दर है जिस बैंक का, वहां से कितना धन लिया गया है, समझ में बात है। कोई एक व्यापारी था, वो जो है सीधा सीधा आपसे कहा गया कि 45,000 रुपये दो बैंकों से लिया गया। एक बैंक में 8% का ब्याज दे रहा है प्रति वर्ष में और दूसरे बैंक से 12% का जो है ब्याज दे रहा है। एक वर्ष का जो कुल ब्याज मिला वो 4440 रुपीज मिले। तो 8% वाले जो ब्याज दर बैंक था वहां से कितने रुपये लिए गए, आप समझो। आपको करना क्या है, अगर 8% ब्याज दर वाले बैंक से लिए गए रुपए मालूम हो जाए तो 12% दिए गए ब्याज यानी दूसरे बैंक का भी मालूम हो जाएगा। और अगर हम किसी एक को यक्स मान लें तो दूसरा 45,000 माइनस यक्स हो जाएगा। कैसे, को टोटल 45,000 मान लेते हैं कि 8% ब्याज दर का जो बैंक वहां से जो है 30,000 रुपये लिए गए, तो दूसरे से 45 माइनस 30 हो जाएगा। इसी प्रकार और दोनों ब्याज दर को जोड़ करके हम 4440 रुपये के बराबर कर दे, हमको एक्स का मान मिल जाएगा। तो देखें जो है 8% वार्षिक माना, वार्षिक ब्याज दर पर ली गई धनराशि कितनी, रुपया एक्स। इसलिए 12% वार्षिक ब्याज दर पर ली गई धनराशि 45,000 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स। क्योंकि जो 8% ब्याज पर लिया गया है, देखें 8% ब्याज पर लिया गया है, इसका मतलब मूलधन कितना, यक्स, गुणे आर कितना, 1, और समय कितना, वार्षिक यानी एक वर्ष के लिए, और बटे कितना, 100, यानी यक्स गुणे 8 गुणे 1/100। और जो 12% का हुआ है उस पर कितना है, 45,000 माइनस यक्स और गुणे 12 इंटू, ये भी वार्षिक है तो एक वर्ष और बटे 100। एक वर्ष लेने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने कितने वर्षों तक लिया गया है धनराशि ब्याज, वो नहीं क्लियर किया। इसका मतलब हम लोग एक वर्ष मान करके लगा देंगे, ठीक है। यानी ये हुआ 8%, ये हुआ 12%, टोटल ब्याज कुल मतलब योग कितना, 4440 हुआ, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो 8x प्लस डिनोमिनेटर इक्वल है, यानी नॉमिनेटर को जोड़ा जा सकता है। ये हो जाएगा 8x माइनस 12x, 8x माइनस 12x और प्लस 45,000 इंटू 12 इक्वल टू 4,440 इंटू 100, ठीक है। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने की बात क्या होती है, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा -4x, और इनका जब मल्टीप्लाई आप करेंगे, तो सीधा सीधा जो आपका जवाब आएगा वो आएगा कैलकुलेट करने पर x बराबर आएगा 135 और 30 माइनस 1130, यानी टोटल आपका जो अमाउंट आएगा वो 24,000 आएगा। इसका मतलब जो x इज इक्वल टू आया वो 24,000 हुआ। यक्स किसका रुपया है, x है 8% का, या इसलिए 8% वार्षिक ब्याज दर पर ली गई धनराशि कितनी होगी, सीधा सीधा है रुपया 24,000, ठीक है। यानी जो 12% होगा वो कितना होगा, 45,000 माइनस 24,000, यानी बचेगा कितना, 21,000, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक व्यापारी ने एक माह का जो कुल आय उनका है
जो एक माह की महीने की कुल आय है उसका 1/5 भाग 4% ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए और 3/10 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्षों के लिए तथा जो शेष रकम बचा वो 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने के लिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा 6 महीना है, यहाँ आप लिख दें मंथ, ठीक है, 6 मंथ के लिए या आप 6 माह, ठीक है, 6 माह के लिए कर्ज दिया गया। तो फिर और उनको टोटल जो ब्याज की रकम मिली वो 460 रुपीज मिली। तो कहा जा रहा है कि व्यक्ति की मासिक आय बताइए, ठीक है, महीने की आय बताइए। इस प्रकार के प्रश्नों पर जहां टोटल अमाउंट ना दिया रहता हो और उनको कई भागों में वितरित किया रहता है तो आप टोटल को 1 मान लीजिए। सीधा सीधा बात है, टोटल को क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। अगर हम मान लें कि टोटल अमाउंट जो पर मंथ है व्यक्ति की वो 1 है तो शेष क्या होगा, 1 में से 1/5 और 3/10 भाग को ऐड करें। पहले 1/5 और 3/10 भाग को ऐड करके 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा शेष रकम आ जाएगा। और उनका जो तीनों की रकमें आएंगी वहाँ जो है डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम जो है एलसीएम का सहारा लेते हैं और फिर अपने अनुपातिक तरीकों से x का मल्टीपल रूप मान करके मूलधन को माना जा सकता है, ठीक है। आप बताइए, सबसे पहले हम लोग करें शेष रकम जो होगा वो कितना होगा। शेष रकम कितना होगा, 1 माइनस 1/5 और प्लस 3/10, ठीक है। इसका मतलब कितना आएगा, 1 माइनस 235/10 आएगा, यानी 1/2 बचेगा, यानी 1/2 आया। क्या आया चेक कर लें। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ नॉमिनेटर डिनोमिनेटर करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए। तो यहाँ कितना 2 होगा, 2 + 3 5/10 यानी 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई जो है सब्ट्रैक्ट 1 से करने पर 1/2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो है प्रत्येक भिन्न का डिनोमिनेटर क्या आया, प्रत्येक जो है भाग का 5, 10 और 2। तो आप क्या कहेंगे, इसलिए 5, 10 और 2 का एलसीएम लेने पर, लासा लेने पर कितना आएगा, 5, 10 और 2 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा। 5 क्या आएगा, 10 ही आएगा। इसका मतलब माना जो व्यक्ति की मासिक आय है, जो व्यक्ति की क्या है, मासिक आय है, उसको मान लेते हैं कितना, 10x मान लेते हैं। जिस प्रकार से आपसे कहा जाए यदि आप और आपके मित्र की आयु में 3:5 का अनुपात है तब आप कहते हो कि एक को आप 3x मानते हो, दूसरे को 5x मानते हो। उस प्रक्रिया के द्वारा आपका जो व्यक्ति की आय माना गया, मासिक आय, वो कितना माना गया, 10x माना गया। अब हम क्या करें, प्रत्येक भाग को उनके दिए गए वार्षिक ब्याज की दर और समय के अनुसार सभी के ब्याज को ज्ञात करके ऐड कर दे और टोटल किसके बराबर कर दे, 460 के बराबर। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, पहला भाग कितना है, 1/5 कितने का, 10x का। ये किसका काम करेगा, मूलधन का काम करेगा। भाई 10x का 1/5 भाग मूलधन का काम किया और इनटू दर कितना हुआ, रेट कितना है, 4 है, टाइम कितना है, 2 है, और अपान कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। प्लस सेकंड जो भाग है वो कितना है, 3/10 है, कितने का है, 10x का है, रेट कितना है, 5 है, टाइम कितना है, 1 है, अपान कितना है, 100 हो जाएगा, PRT अपान 100 से, ठीक है। और जो है थर्ड आपका कितना है, शेष रकम कितना आया, 1/2, कितने का 1/2, 10x का, रेट कितना है 6
और टाइम कितना है 6 मंथ है। फिर से वही बात फंसी, यहाँ वार्षिक यहाँ माह, तो हम माह को वार्षिक में चेंज कर लें और 6 माह कई वर्ष के बराबर, आधा वर्ष के बराबर, दैट मीन्स 1/2 वर्ष के बराबर। तो ये हो जाएगा 1/2 और अपान कितना 100 और बराबर टोटल जो उनको ब्याज मिला है वो 460 मिला। कितना मिला 460 मिला। आप यहाँ से जो है 5 2 जा 10, 10 से 10 कैंसिल, 2 5 जा 10, ठीक है। इस प्रकार से आप देखें तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ 2 3 या 6, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा 2x, देखें 2x मिला, यानी जो है ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 जा 16x, क्या मिल जाएगा 16x। यहाँ क्या मिलेगा 5 1 जा 5 3 जा 15x, और यहाँ क्या मिलेगा 5 3 जा 15x, और सभी का डिनोमिनेटर इक्वल है 100 है, और जो है पक्षांतर होकर उधर जाएगा तो 460 इंटू कितना होगा 100 होगा, और ये हो जाएगा 46x इज इक्वल टू 46 0 इंटू कितना 00, यानी x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1000। x इज इक्वल टू क्या आया 1000 आया। x इज इक्वल टू कितना आएगा जो है 60, ये हो जाएगा कितना 460 इंटू जो है, हाँ ये आ जाएगा x इज इक्वल टू कितना 1000 आया। आपका जो है मासिक आय कितना है, इसलिए व्यक्ति की पर मंथ आय, पर मंथ इनकम कितना कितना आपने माना है पर मंथ इनकम, पर मंथ आपने इनकम कितना माना है 10x, पर मंथ इनकम कितना आपने माना है 10x, यानी 10x हो जाएगा, और 10 इंटू 1000 यानी ये बराबर हुआ किसके जो है 10,000 के बराबर हुआ। किसके बराबर हुआ 10,000 के बराबर हुआ, यानी व्यक्ति की पर मंथ जो आय है इनकम है वो 10,000 होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। कुछ और 2 प्रश्न और आपके जो है इस श्रेणी में रखे गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 50,000 रुपये प्राप्त हुए। 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 50,000 रुपये प्राप्त हुए, जो कि एक ट्रस्ट में क्या कर दिया गया, जमा कर दिया गया। ट्रस्ट ने यह धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर दिया। सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज पर दिया। ट्रस्ट को जो है, ट्रस्ट ने जो है क्या किया, कहीं पर उस धन को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दे दिया। ट्रस्ट जो करता है वो 1200 रुपया प्रति वर्ष लड़के को देता है, और जो ट्रस्ट का खर्च है वो 300 रुपया वार्षिक है। 18 वर्ष की आयु होने पर लड़के को ट्रस्ट से कितना रुपया मिला। प्रश्न को पहले समझें। मान लिया गया कि कोई एक बालक है, बालक 10 वर्ष का है। टाइम की गणना के लिए जो होशियारी बताई गई है 10 वर्ष का है। उसके पिता ने उसको 50,000 रुपया दिया। बालक ने 50,000 रुपया एक ट्रस्ट में दे दिया। किस में दिया, ट्रस्ट में दिया। ट्रस्ट ने क्या किया, 4% ब्याज प्रति वर्ष ब्याज की दर से उसको कहीं लगा दिया रुपया, और ट्रस्ट स्वयं बालक को प्रति वर्ष 1200 रुपया दे रहा है, और ट्रस्ट का खुद का जो खर्च है वो प्रति वर्ष क्या है 300 हो रहा है। तो 18 वर्ष पूरा होने पर बालक को कितना रुपया मिलेगा। तो जब बालक 10 वर्ष का था तो उन्होंने पैसा ट्रस्ट में जमा किया, और जब बालक 18 वर्ष का हो गया तब वो पैसा लेना चाहता है। इसका मतलब टाइमिंग की गणना 8 वर्षों तक के लिए होगी। करना क्या है, 8 वर्षों तक ट्रस्ट द्वारा दिए गए धन पर 4% वार्षिक ब्याज के हम टोटल साधारण ब्याज निकाल लें। क्या निकाल लें, टोटल साधारण ब्याज निकाल लें, और उसके बाद मिश्र धन ज्ञात कर लें। 50,000 और प्लस साधारण ब्याज, मिश्र धन ज्ञात कर लें। मिश्र धन में ट्रस्ट के पास इतना रुपया आएगा जो मिश्र धन होगा। ट्रस्ट क्या करेगा
केवल अपना जो है 8 वर्षों तक खर्च काट के बाकी तो बालक को देगा ही देगा। यानी कि जो है मिश्र धन में से 8 वर्षों तक ट्रस्ट द्वारा खर्च की गई धनराशि को घटा दे, जो टोटल बचेगा वो किसका होगा, उस बालक का होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझें। 10 वर्ष के लड़के द्वारा, या ऐसा कर ले जो कि ट्रस्ट द्वारा 8 वर्षों के लिए 50,000 रुपये को 4% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, क्या किया गया, जमा किया गया या दिया गया, ऐसा आप कहीं इन्वेस्ट किया गया, कुछ आप कह सकते हैं। जमा हटा है, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकती है कि जो है ट्रस्ट में बालक ने जमा किया था। ठीक है, इसलिए 8 वर्ष का SI कितना होगा, PRT अपॉन 100। PRT कितना होगा, 50,000 इंटू 4 इंटू 8 अपॉन 100। 0000 कट गया। जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो आएगा कितना, 16,000 रुपये आएंगे। कितना आएंगे, 16,000 रुपये। ठीक है, अब इसलिए 8 वर्षों में कुल धन ब्याज सहित ट्रस्ट को प्राप्त कुल धन कितना हो जाएगा, 50,000 और एक जो है 16,000, ये कितना हो जाएगा, 66,000 रुपये प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 66,000 रुपये प्राप्त होगा। जबकि ट्रस्ट का 8 वर्षों का खर्च, एक वर्ष का खर्च 300 रुपये, तो 8 वर्ष का खर्च 8 गुणे 3 यानी कितना, 2400 रुपया खर्च होगा। कितना खर्च होगा, 2400 रुपया खर्च होगा। अतः 8 वर्ष बाद बालक को प्राप्त कुल धन बराबर कितना धन उसको वापस मिलेगा। ठीक है, प्राप्त धन या वापस धन कुल कितना होगा, 66,000। 66,000 तो ट्रस्ट को मिलेगा और जिसमें वो 2400 रुपया अपना निकाल लेंगे। कैसा निकालेंगे, वो अपना जो है खर्च निकालेंगे कि हाँ हमने इतना खर्च किया है। इतना खर्च जो है उन्होंने किया है कितना, 2400 रुपये। ठीक है, 2400 रुपये उन्होंने क्या किया, खर्च किया है। आप देखें जो 10 वर्षों तक था, यह ट्रस्ट 1200 रुपया जो है प्रति वर्ष बालक को देता है। अच्छा, एक धनराशि छूट गई, 1200 रुपया जो है प्रति वर्ष बालक को देता है। आप कहेंगे तथा ट्रस्ट द्वारा 8 वर्षों में बालक को दी गई धनराशि कितना, 1200 रुपया प्रति माह प्रति वर्ष देता है। और देता कब तक है, 8 वर्षों तक देता है। तो 8 वर्षों तक जब वो देता है तो कितना होगा, 1200 और गुणे 8, 12 8 96। कितना दिया, 9,600 रुपया उन्होंने बालक को दिया और 2400 रुपया स्वयं खर्च किया गया। इसलिए
8 वर्षों बाद, 8 वर्ष बाद बालक को प्राप्त धन जो मिलेगा, जो धन वापसी मिलेगा, वो मिश्र धन है आपका कितना, 66,000 रुपये ट्रस्ट को मिला। और जिसमें से ट्रस्ट जो है पहले ही 9600 रुपया बालक को दे चुका है और 2400 रुपया स्वयं पर खर्च किया है। तो जो टोटल उसके पास बचेगा वो आएगा 54,000 रुपये। कितना आएगा, 54,000 रुपये जो है वो बालक को क्या देगा, 8 वर्षों के बाद बालक को दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप प्रश्न को समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आशीष ने कुछ धन उधार लिया, निश्चित नहीं है, कुछ धन उधार लिया और कैसा दर, ब्याज दर कैसा है, पहले 2 वर्ष पर 6%, अगले 3 वर्ष तक 9%, इसके बाद यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके बाद 14% वार्षिक है। इसके बाद क्या था, 14% वार्षिक है। यहाँ समय नहीं मालूम है, लेकिन आगे दिया गया कि 9 वर्षों के बाद, 9 वर्ष के बाद उसे जो टोटल आप जो है ब्याज दर देना पड़ा वो 11,400 देना पड़ा। तो पहले समझे यहाँ का टाइम कितना होगा, पहले 2 वर्ष यहाँ निकाल दीजिए, अगला 3 वर्ष यहाँ निकाल दीजिए, 3 2 5, यानी इसके बाद का जो टाइम है वो कितना होगा, 4 ईयर होगा। इसके बाद का टाइम कितना होगा, 4 ईयर होगा। और तीनों को अगर हम ब्याज जोड़ दें तो किसके बराबर होना चाहिए, 11,400 के बराबर होना चाहिए। आप लिखेंगे, माना आशीष ने रुपया X उधार लिया, आशीष ने कितना रुपया जो उधार लिया, X रुपया। इसका मतलब रुपया X का कै प्रतिशत, 6%, कै वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, और बटे 100 प्लस रुपया कितना, X, रुपया कितना होगा, X होगा, और प्रतिशत कितना, 9, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, बटे 100 प्लस रुपया कितना X, प्रतिशत कितना 14, टाइम कितना 4 ईयर, अपान कितना 100, और तीनों का जो सिंपल इंटरेस्ट ऐड होगा वो 11,400 होगा। ठीक है, अब इसको समझें, यहाँ कितना होगा 12x, यहाँ कितना होगा 27x, यहाँ 56x, और जी इक्वल टू 11,400 इंटू कितना 100 हो जाएगा। और जो आपका x बराबर होगा, जो यहाँ से आपका x बराबर आएगा वो कितना आएगा, 11,400 इंटू 100 अपान 95, यानी ये टोटल जो अमाउंट आपका आएगा वो 12,000 आएगा। कितना आएगा, 12,000 आएगा। इसका मतलब आशीष द्वारा उधार ली गई धनराशि, उधार ली गई धनराशि कितना होगा, 12,000 होगा। तो ये था आपके पास सिंपल इंटरेस्ट प्रश्नों की श्रृंखला और उससे संबंधित कुछ तथ्य। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छे से बार बार देखें, समझें, और इस प्रकार के प्रश्नों को लगाने पर, समझने पर ये विश्वास है कि सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएंगे। बशर्ते अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न है सिंपल इंटरेस्ट का, तो कमेंट बॉक्स में अथवा व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। आपके प्रश्नों का जो है सलूशन आप तक भेजने का प्रयास किया जाएगा। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो जो है अभी तक नए हैं, वीडियोज को पहली बार देख रहे हैं, वो इस प्रकार के वीडियोज पाने के लिए जो हर प्रकार की परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो या किसी प्रकार की और परीक्षा के लिए ये सब टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, और इस प्रकार की टॉपिक आप तक बराबर पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अच्छा लगे, समझ में आए तो फिर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास, स्टडी ग्रुप के पास शेयर करें। बस
आज के इतना ही। ओके।